तो आज आपका पेपर हो गया है BSTC का 8 अक्टूबर 2022 को। तो उसके आंसर की मैं लेकर आ गया हूँ। अगर कोई ये बता दे कि ये क्वेश्चन है ना वो परीक्षा में नहीं आए तो मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँगा। और अगर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो ये क्रम चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही थे। सबसे ज़्यादा नदी किस संभाग में है? तो पहला क्वेश्चन आया था किस संभाग में सबसे ज़्यादा नदी हैं? तो इसका उत्तर था आपका कोटा संभाग, या ऐसे भी आ सकता है ये कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदी हैं या नहीं, इसी प्रकार आए थे ये क्वेश्चंस। तो इसमें आपका कोटा संभाग था। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो जब राजस्थान की या देश आज़ाद हुआ था तब राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो वो थी 6। तो जिन्होंने भी 6 ऑप्शन किया था उनका सही है। तो एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर कोई ये बता दे कि ये क्वेश्चन नए आए थे तो बार बार कह रहा हूँ कि चैनल में डिलीट कर दूंगा, पर आए हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। मारवाड़ी परगना रिविगत के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक थे मुहैणोत नैणसी। मारवाड़ी परगना विगत के लेखक हैं मुहैणोत नैणसी। अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? तो अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? ये क्वेश्चन ऐसे आया है या ऐसे आया है, आपको बताना है कि नागौर का प्राचीन नाम क्या है। तो आपका आंसर है ना वो नागौर होगा। अगर यहाँ पे नागौर का प्राचीन नाम है तो अहिछत्रपुर हो जाता, और अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम है तो ये नागौर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गलीचा है ना वो जयपुर का प्रसिद्ध है। तो ऐसे भी आ सकता है कि जयपुर का क्या प्रसिद्ध है, और नीचे 4-5 ऑप्शन दे दें आपको। क्वेश्चंस मुझे लगता है यही आया था, गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य खेल है ना वो बास्केटबॉल है। जो जिन्होंने भी बास्केटबॉल को सही किया था उनका सही है। एक बार फिर सुन लो, राजस्थान का राज्य खेल है ना वो बास्केटबॉल है। अजमेर राजस्थान में कब शामिल हुआ? अजमेर है ना वो राजस्थान में सम्मिलित हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान का इसी समय एकीकरण है ना वो पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान है ना उसके अंदर अजमेर का विलय हुआ था। माउंट आबू का क्षेत्र था वो भी साथ में आया था। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर था आपका 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है राजस्थान को। तो जिन्होंने भी 4 किया था उनका सही है। गरासियों का नृत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे 1 2 3 4 ऐसे। तो उनमें से एक ऑप्शन था वालर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वालर। ग्रासियों का नृत्य था वालर। जिन्होंने भी वालर को किया है ना उनका सही है। कुचामणी ख्याल के लेखक कौन हैं? तो लच्छीराम थे कुचामणी ख्याल के लेखक। ख्याल एक नाटक होता है। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो आपने क्या लिखा इसका राइट आंसर, कमेंट में बताओ जल्दी से। तो वित्त आयोग की स्थापना है ना वो 22 नवंबर 1951 को हुई थी। 22 नवंबर 1951। बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? तो बेणेश्वर धाम है ना वो डूंगरपुर में, यहीं पे इसका मेला भरा जाता है, और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है ना
वो भड़ला जोधपुर में स्थापित हुआ था। तो आपने जो आंसर किया वो अगर भड़ला जोधपुर है तो आपका राइट होगा, वरना आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान में सार्वजनिक वनों में दूसरा स्थान रखने वाला जिला कौन सा है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर था अलवर। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का था मुझे नहीं पता है। राजस्थान में सार्वजनिक वनों में दूसरा स्थान रखने वाला जिला कौन सा है, ऐसा पूछा गया था, या क्षेत्र कौन सा है, या प्रतिशत में पूछा गया है। तो इसके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। अगर यही था तो आपको कमेंट में लिखना है 14 और उसके आगे यस या नो। नहीं था तो नो लिख देना, और था तो यस लिखना। और नहीं था तो आपको उसके अंदर लिखना भी है कि इसका राइट आंसर क्या था। खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली है ना वो शाहपुरा बूंदी के क्षेत्र में बोली जाती है। अब मुझे तो नहीं पता है कि इसके अंदर ऑप्शन क्या थे, पर अगर शाहपुरा भी था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी था तो भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये मान लीजिए ये हाड़ौती क्षेत्र ही मान लीजिए। तो खेराड़ी बोली है ना वो शाहपुरा बूंदी में बोली जाती है, इसके आसपास का क्षेत्र हो सकता है। वो तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या दिया गया था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र है ना उसको मेवल कहते हैं। बालाथल सभ्यता कहाँ है? तो ये बालाथल सभ्यता है ना वो उदयपुर जिले में है। ये ताम्र सभ्यता भी है। यहाँ पे एक आर्यवी सभ्यता थी ना, ताम्रयुगीन। तो बालाथल सभ्यता है ना वो उदयपुर में है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन उदयपुर किया था उनका सही है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान पत्र की स्थापना किसने की? तो आप जल्दी से बताओ कमेंट में, नवीन राजस्थान पत्र की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। तो जिन्होंने भी विजय सिंह पथिक को किया था उनका सही है, और जिन्होंने नहीं किया उनका गलत है। फिर पाकिस्तान की कितनी सीमा राजस्थान से स्पर्श करती है? तो ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, आपके राजस्थान के निवासी हो तो राजस्थान से है ना पाकिस्तान की सीमा लगती है 1070। और ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की, अंतर्राज्यीय है 4850, और टोटल है 5920। राजस्थान की टोटल सीमा है ना वो 5920 है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय 1070 और अंतर्राज्यीय 4850 है। तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1070। पाकिस्तान की सीमा ना राजस्थान से 1070 की लगती है, 1070 किलोमीटर। सांझी पूजा कौन करती है? ये पूजा करती हैं कुंवारी कन्याएं। तो सांझी पूजा ना वो कुंवारी कन्याएं करती हैं। तो जिन्होंने भी ये ऑप्शंस किया था उसका सही है और बाकी का गलत। तो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की पुरातात्विक खोज सबसे पहले किसने की थी? तो कालीबंगा सभ्यता की पुरातात्विक खोज सबसे पहले की थी। इसमें पुरातात्विक पूछा गया है, ध्यान से पढ़ने की चीज़ें ये। आप इन क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ते हो और ऑप्शन आपको डरा भी सकता है कि ऐसे जो वर्तमान में की थी उसका कुछ समावेश करके ये क्वेश्चंस बना देते हैं। तो पुरातात्विक खोज की थी 1951 में। तो कमेंट में बताओ किसने की थी? वो की थी अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने की थी 1951 में। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, 1951 है यहाँ पे, और अमलानंद घोष ने की थी। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये क्वेश्चन फिर से मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे कहाँ था, कहीं हो गया। तो काली मिट्टी है ना जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होगी वहाँ पे होगी, एक तो बात ये है। और जहाँ पे चावल कपास ये ज़्यादा होंगे वहाँ पे काली मिट्टी होगी। और काली मिट्टी है ना वो झालावाड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में होती है। अब ऑप्शंस पर डिपेंड है कि ये ऑप्शंस में क्या था।
तो झालावाड़ सही होगा, या तो ऑप्शंस में था या नहीं ये मुझे नहीं पता है। ऑप्शंस में अगर अलग था तो उसके आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। जयपुर में कौन सी है जो, जैसे कोई शैली है या उसके लिए कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शंस में क्या थे मुझे नहीं पता। तो जयपुर में ना वो ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। पर अब ये सब पूछा गया कि ब्लू पोट्री के लिए कौन प्रसिद्ध है या जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू पोट्री। ये किसी भी टाइप से पूछा जाए, ब्लू पोट्री था ना वो आपका राइट आंसर था। तो जिन्होंने ब्लू पोट्री की थी ना उनका सही है, और बाकी जिन्होंने नहीं की उनकी भगवान भरोसे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली में किया जाता है। तो बताओ कौन सी शैली है जिसके अंदर ऊंट की खाल पर चित्रांकन करते हैं। ऊंट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, रेगिस्तान का जिसे जहाज कहते हैं उसे, वो है बीकानेर में। तो ये कौन सी शैली हो जाएगी फिर, बीकानेर शैली। ऊंट की खाल पर चित्रांकन है ना वो बीकानेर शैली में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वित्त बजट किसको पेश करते हैं। तो वित्त बजट है ना वो राज्यपाल को पेश करते हैं, राज्यपाल इसे मंजूरी देता है, फिर ये मुख्यमंत्री के पास ऐसे जाता है। तो वित्त बजट को है ना ये क्वेश्चन आया था, तो इसके अंदर आपका राज्यपाल ऑप्शन भी होगा। तो राज्यपाल आपका सही हो जाएगा, जिन्होंने राज्यपाल किया है उनका सही है। तो कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे इनमें से, और कितने नंबर बन सकते हैं। आपका टोटल क्वेश्चन थे 200, जो मेरे पास लगभग पहुंच गए हैं, 175 पहुंचे हैं फिलहाल। तो उन सब की वीडियो तैयार है, मैं डाल दूंगा। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मंत्रिमंडल किस पर निर्भर करता है। अब इस क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूज है कि मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद। अगर मंत्रिमंडल हो जाएगा तो वो राष्ट्रपति भी हो जाएगा, मुझे तो लगता है इसमें मंत्रिपरिषद होगी, तो राज्यपाल भी होगी मंत्रिपरिषद। देश का मैन हो गया राष्ट्रपति, तो राज्य का हो जाएगा राज्यपाल। इस क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूज है। अब ये क्वेश्चन क्या था इसमें आपको कमेंट बताना है। ऐसा क्वेश्चन जरूर आया है परीक्षा में, पर इस क्वेश्चन में मुझे भी कंफ्यूज है। आपको अगर आता है तो कमेंट बता देना। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में असुमेलित है। ये परीक्षा में आया था, या कौन सा युग्म गलत है, ऐसा आया होगा। तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में, तो ये तो सही था। रामदेव जी, रामदेवरा, ये गलत था, यहाँ पे रूणीचा होता है यहाँ पे। तो ये असुमेलित था, जिन्होंने भी ये किया था उनका सही है। बाबू जी का जन्म हुआ था कोलो में, और मेहा जी का खरनाल में। तो आपको रामदेव जी, रामदेवरा जिन्होंने किया था उनका सही है, बाकी का गलत। शिवरात्रि कब मनाई जाती है, ये क्वेश्चन आया था। तो शिवरात्रि है ना वो फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की है ना वो चतुर्दशी को मनाई जाती है। तो शिवरात्रि फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, यानी फाल्गुन का हिंदी में पूछा जाए तो फाल्गुन हो जाएगा, और वैसे हो जाएगा मार्च। और किस सप्ताह की किस दिन आती है, तो ये आती है सोमवार को। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर था फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। जिन्होंने भी 25 जनवरी 1950 किया था उनका सही है, और जिन्होंने नहीं किया था उनका गलत है। और जो क्वेश्चन अब बचे हैं उनके भी मेरे पास वीडियो हैं, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अगर सब्सक्राइब बढ़े और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, लाइक भी हो रहे हैं, तो ही वीडियो डालूंगा। अपना टाइम वेस्ट करने में नहीं फ़ायदा क्या है।